इज़ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखिए आज गौरव कितने खुश है, आज संडे है ना। तो हम लोग चाय पी के आज जल्दी से अपना लंच करेंगे बिकॉज़ आज हमें शाम को जाना है कहीं। तो देखो मैं अपना लंच ले आई हूँ, मिक्स वेज और साथ में है दाल। मम्मा के लिए भी खाना ले आई हूँ और ये देखो गौरव यहाँ पे पापा के साथ कुछ बात कर रहे हैं। तो हम लोग अभी अपना खाना खा ही रहे थे, तो उसके बाद हमारे एसी वाले भैया आ गए। एसी से पानी बहुत निकल रहा था तो हमने करवाई अब एसी की सर्विस, उससे शायद अब पानी बंद हो जाएगा आने के लिए। तो ये करके हम बस अब शाम की चाय हम पियेंगे, जल्दी से चाय फिनिश करके हम जाएंगे आज किसी ख़ास जगह पे। तो ये देखिए आज मैं गौर कर रही थी अमृत की टी शर्ट के ऊपर क्या बना था। पहले मैं मजाक करने लगी थी, फिर मैंने गौर से देखा ये तो वो हनुमान जी की फ़ोटो है वानर रूप में। तो वही मैं देख रही थी, मैं इसको बोल रही थी ये तूने कहाँ से ली टी शर्ट। तो देखो मेरा एकदम से इसके टैटू की तरफ ध्यान चला गया। तो देखो गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ अमृत ने कितने सारे टैटू बनवा रखे हैं। देखो इसकी पूरी बाजू देखो काली कर रखी है इसने, इतने टैटू बनवा लेता है, पता नहीं इसको दर्द भी नहीं होती। और इधर लगा है हितांशु अपनी ही मस्ती में इसके साथ। और यहाँ पे मम्मा बैठे हुए थे, मैं मम्मा को छेड़ रही थी, कल मम्मा का था बर्थडे तो मम्मा कह रहे थे दिखा रही है मुझे। तो हम लोग निकल आए बस चाय पीने के बाद, शाम तो हो ही गई थी, गर्मी थी गाइस बहुत ज़्यादा। हम लोग लेकिन निकल आए क्योंकि हमें वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम लगने वाला था। और आप लोग देख रहे होंगे आज गौरव मेरे साथ पीछे बैठे हैं बिकॉज़ आज अमृत हमारे साथ है और ड्राइव अमृत कर रहा है। क्योंकि गौरव वो कह रहा था कि मुझे ड्राइव करनी है, वो ना सफ़र नहीं कर सकता गाड़ी का इतना, तो इसीलिए वो कहता है मैं ड्राइव कर लूँगा, सफ़र नहीं मुझसे हो जाता। तो इसीलिए वो उसको आज हम साथ ही लेकर आए थे, घर पे था। तो बच्चे भी बोल रहे थे, तन्मय भी बोल रहा है मैं भी तभी जाऊँगा अगर चाचू जाएंगे। तो हमने लिया अमृत को भी साथ में। तो देखो हितांशु भी खुश रहता है अमृत के साथ। तो हम लोग निकल आए थे, तो अब हम जा रहे हैं। अभी हमने बस घर से निकले ही हैं गाइस, तो बहुत लंबा रास्ता है, अभी बहुत टाइम लगेगा हमें। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो एक तो रश बहुत मिलता है जब हम लोग गाड़ी में आते हैं ना, तो बहुत रश रहता है। और गर्मी ने तो पूरी हालत ख़राब कर रखी थी। आज तो एक गाड़ी का एसी भी ऐसे लग रहा था कि जैसे काम ही नहीं कर रहा हो, सबकी शक्लें ऐसे हो गई थी जैसे पता नहीं क्या आया गर्मी की वजह से। लेकिन सब फिर भी हम लोग इंजॉय कर रहे थे, अपना फ़न कर रहे थे गाड़ी में। तन्मय से मैं पूछ रही थी कैसा लग रहा है, कहता बढ़िया है, मज़ा आ रहा है मुझे तो, क्योंकि ये तो आगे बैठा था, फुल एसी की हवा इस पर ही थी। तो बस हम लोग बस अभी पहुंचने ही वाले थे। तो अमृत बोल रहा था इतनी गर्मी में ले आए हो, एक दो दिन रुक जाते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बस अभी हम ये देखो पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर गाइस। तो ये भी ना मतलब एक बहुत फेमस मंदिर है अमृतसर का। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी यहाँ पे हम बाहर दिखाएंगे, यहाँ पे पूरी मार्केट भी है मंदिर के बाहर। तो अभी हम पहले पहुँचेंगे मंदिर के एंट्रेंस में। यहाँ पे हम लोगों ने जूते उतारे अपने और यहाँ पे लिया हमने वहाँ से। तो ये देखो मंदिर के अंदर की एंट्रेंस, ठीक है गाइस, अभी हम बस एंटर ही हुए हैं अंदर। तो ये देखो गाइस ये पे यहाँ पे मंदिर में माता जी की फ़ोटो मतलब मूर्ति है जो कि जिनकी स्थापना करी गई है, क्योंकि यहाँ पे माता जी की मृत्यु हुई थी तो इनका संस्कार भी इधर ही हुआ था, तो इनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई। और ये सारी मूर्ति गोल्ड की है गाइस। तो यही मेन दर्शन है मंदिर के, ये इनको माता लाल देवी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पूरी ज़िंदगी ना खाना नहीं खाया गाइस, ये फल पे ही रहे हैं, इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। अगर आप लोग यहाँ आओगे तो कभी जानो इनके बारे में, बहुत बड़ा मतलब इन्होंने बहुत कुछ दुनिया के लिए करा है। तो इनको लोग आज भी बहुत प्यार करते हैं, भले ये सबके बीच में नहीं है लेकिन दो लोगों के दिलों में आज भी ये ज़िंदा है गाइस। तो ये मंदिर सारा इनके नाम से जाना जाता है, इनको लाल देवी माता मंदिर, ये है इनकी मूर्ति। तो देखिए जो पहले दिखाई थी वो पूरी गोल्ड की मूर्ति है और यहाँ पे माता जी का संस्कार हुआ था, इसीलिए इनकी मूर्ति की स्थापना भी इन्होंने बोला था मेरी मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की जाए। तो ये देखो आगे आपको अपना पूरा मंदिर दिखाऊंगी। यहाँ पे भी ये देखिए माता जी बैठे हुए हैं, बट ये जो असली दर्शन उनके बाहर वाले थे, मेन मंदिर में यही था। तो ये देखो आपको आगे अपना पूरा, ये इनकी पुरानी फ़ोटो है इस मंदिर में। ये तो जब वो ज़िंदा थे तो लोग देखो कैसे इनके साथ ऐसे भीड़ जमा रहती थी और लोग मंदिर में आके इतना खुश रहते थे। और इन्होंने इतने लोगों के काम मतलब अच्छे किए हैं ना, जिनका पता नहीं मतलब लोगों का पूरे पूरे बिगड़े हुए काम इन्होंने बिल्कुल सही करे हैं। तो आज भी इनको याद किया जाता है और इनके जन्मदिन वाले दिन में इतना उत्सव मनाया जाता है ना, वो एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है आज भी गाइस। तो जिन लोगों को तो पता होगा उनको तो इनके बारे में सब कुछ पता होगा गाइस, जो लोग अमृतसर में रहते हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं उनको नहीं इस चीज़ के बारे में पता। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे दुर्गियाना मंदिर, गुरुद्वारा जैसे गोल्डन टेम्पल, इनके दर्शन करने आते हैं, वैसे इस मंदिर के भी बहुत दर्शन करने आते हैं लोग बहुत दूर दूर से। क्योंकि इस मंदिर का भी बहुत ख़ास रीज़न है, ये माता जी हैं, इन मंदिर के ख़ास माता लाल देवी मंदिर जी बोला जाता है इनको भी। तो देखो मैं आपको इनकी दोबारा से एक बार मूर्ति देखी थी, और बाकी भी मंदिर में देखो कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं और सभी भगवान की यहाँ पे स्थापना बहुत अच्छे से की गई है गाइस। तो ये देखिए
यहाँ पे अगली मूर्ति माता जी की है, जो कि मैं आपको पास से दिखाऊंगी। तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी ना तो शादी करवाई है गाइस, ना इन्होंने कभी भोजन खाया है। इन्होंने सारी ज़िंदगी फल पे बिताई है, ये फलाहार जीवन जिया है इन्होंने पूरी लाइफ। तो आज तक लोग इनको मतलब याद करके आज भी रोते हैं, जिनका तो इन्होंने बहुत बहुत सारे काम लोगों के सही किए हैं ना, और आज भी इन लोगों को दुनिया याद करती है। ये देखिए, ये है माता जी की असली फ़ोटो, आप देख सकते हो। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आज भी ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल हम लोगों के बीच में हैं। तो गाइस ऐसे ही होता है, गुरु महापुरुष जो होते हैं इनको कभी भूला ही नहीं जाता, भले ये दुनिया से चले भी जाएं, ये लोग लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। क्योंकि भगवान तो हम लोगों ने देखे नहीं है, इनके रूप में ही हमें भगवान देखने को मिलते हैं गाइस। तो यही ज़िंदगी की सच है। तो हम लोगों की उम्मीदें इन लोगों से लग जाती है कि हमें एक भगवान के रूप में ये भी भगवान मिल जाते हैं, मिल ही जाते हैं, मतलब होते ही हैं, क्योंकि ये बहुत करने वाले होते हैं। तो गाइस देखो मंदिर इतना प्यारा है ना, मतलब, और ये इतना बड़ा मंदिर है ना, मतलब मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी ना, आप देखते चलो कि कितना बड़ा मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर एक गुफ़ा भी है, मैं आपको वहाँ पे भी लेकर जाऊँगी। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए। देखिए अभी हम जाएंगे यहाँ पे चारों धाम के दर्शन करने। ये सीढ़ियों से हम शुरू हो जाता है अब पूरा चारों धाम का रास्ता। तो देखो इस गुफ़ा, ये गुफ़ा स्टार्ट हो गई है, समझ लो आप। यहाँ से हम शुरू करेंगे और देखना कहाँ तक ये गुफ़ा जाएगी। बहुत बड़ा मंदिर है गाइस, मतलब आप देखते रहिए बस। हम लोग यहाँ माथा टेक रहे थे बहुत अच्छे से। ये देखो अमृत में माथा टेक रहा है, और हितांशु और तन्मय बहुत ज़्यादा खुश थे। गर्मी बेशक बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, और हमें भी। और मन को इतनी शांति मिलती है ना मंदिर में जब हम लोग आते हैं। और ये मंदिर में तो वैसे आप लोग आओगे ना, आपका मन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो देखते रहिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखो अभी हम चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, ऊपर का रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे। अभी बहुत लंबा है गाइस, आपको देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखना मंदिर, अभी तो हमने सिर्फ मंदिर की एक चीज़ आपको शुरुआत दिखाई है। बने रहो आप हमारे साथ और दर्शन करते रहिए। आप लोग भी मंदिर में हर एक मूर्ति के लिए दर्शन करते रहो गाइस। और जो लोग तो आए होंगे उनको तो इन सब के बारे में बहुत पता ही होगा गाइस। तो ये देखो हम आ गए हैं ऊपर, ये पूरा हम करेंगे, यहाँ से परिक्रमा है पूरी। तो ये देखो मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, ये नीचे तक हमें जाना है, पूरी नीचे वाली गुफा है, मतलब वो नीचे से ऊपर वाली सीढ़ियों से स्टार्ट होकर ये देखो लास्ट वो गुफा है जिसके अंदर हम लोग दर्शन करने जाएंगे, जहाँ पे हम लोग जिन दर्शन को बोला जाता है कि वैष्णो देवी माता के दर्शन होते हैं अंदर, आपको दिखाऊंगी, आप देखते रहिए। और ये देखो गाइस यहाँ पे ना सब लोग अपनी सुखना बांधते हैं, मतलब जिन लोगों को अपनी कोई सुखना पूरी करवानी होती है तो लोग यहाँ पे चुन्नी, मौली, चूड़ियाँ कुछ भी बांध कर जाते हैं। ये देखो यहाँ पे इतनी लोगों ने अपनी सुखना बांध कर रखी है ना, और जिन जिन की पूरी हो जाती है फिर वो दोबारा यहाँ पे खोलने आते हैं। और माना जाता है कि जो भी यहाँ पे जो बोल कर जाता है उनका पूरा हो जाता है गाइस, ये मान्यता है यहाँ की। तो ये देखिए एक और मंदिर यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे मिलेंगे आपको देखने के लिए, और बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। अब हम जाएंगे गुफा के अंदर। तो देखिए गाइस, मतलब ये मंदिर ही मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ का। आप देख ही रहे होंगे, आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे हितांशु थोड़ा डर गया था कि मम्मा को क्या हुआ, ये कैसे हम लोग जा रहे हैं। वो तो छोटा था, वो आराम से खड़े होकर जा रहा था। हम लोग तो देखो बैठ के जा रहे थे नीचे। तो हितांशु मंदिर में जाया कर रहा था आराम से, और बड़े मज़े से खूब इंजॉय कर रहा था। तो देखिए गाइस हम लोग पहुँच गए, गुफा के बाहर आ गए हम लोग। तो ये देखिए बच्चों के साथ आना, लेकिन मज़ा बहुत आता है, भले कि कुछ भी है। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे शिव जी के कितनी सारी मूर्तियाँ, मतलब अनगिनत शिव जी भगवान के रूप दिखाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखना भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पे उन्होंने वो स्पेशल मंदिर बना रखा है जो शिव जी का है, भोलेनाथ की। इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगा रखी ना, मतलब उनके इतने नामों से मतलब हम पढ़ भी नहीं पाए, मतलब इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ थी, उनकी गिनती करना तो मुश्किल ही था गाइस। तो आपको देखना भी देखने को मिलेगा यहाँ पे सब कुछ। तो ये देखो मतलब मंदिर ख़त्म होने को नहीं आएगा गाइस, मतलब इतना बड़ा मंदिर है ना। अगर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने लगती ना तो ये पूरा व्लॉग मेरा 1 आवर से भी ज़्यादा चला जाता। आप मंदिर अभी भी ख़त्म नहीं होगा, देखते रहे। कितनी सारी मंदिर में कितने सारे भगवान को देखो आप, हर तरह के भगवान की यहाँ फ़ोटो आपको मिलेगी। तो देखिए अब आपको मैं दिखाती हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे भोलेनाथ जी के कितने अवतार की फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, मतलब उनके शिवलिंग को कैसे बना कर रखा हुआ है, इनके कितने अवतार आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। बस ये वो रास्ता है जो कि शिवलिंग के मंदिर के पास हम जा रहे हैं अभी यहाँ से।
आपको ऊपर से ही दिख जाएगा, देखना भी। मैं यहाँ से थोड़ा सा कैमरा मारूंगी। वो देखो जहाँ से तन्मय नीचे उतर रहा था, तो अब हम बस वो मंदिर के पास ही जा रहे हैं। ये देखो भोलेनाथ के, देखो आप लोग कितने अवतार यहाँ पे दिखाए गए हैं, अभी आप देखना। और उनके सबके नाम भी बताए गए हैं, लेकिन वो मिरर के अंदर है सब कुछ। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाते, ये देखो भोलेनाथ, भोलेनाथ के देखो कितने अच्छे दर्शन किए। तो हम लोग ने को वही दिखाना था। तो ये देखो हम लोग अब आ गए हैं बाहर। तो ये देखो अब अमृत और तन्मय भी यहाँ पे जा रहे हैं। अब हम लोग मंदिर गुफ़ा में से अंदर, अब गुफ़ा के बिल्कुल पास आ गए हैं, जो मेन गुफ़ा है यहाँ की, जिसको मतलब जिस पे दर्शन करना ज़रूरी होता है, जो कि वैष्णो देवी की तरह। जैसे हमें वहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए स्पेशल इतनी चढ़ाई करके जाते हैं, वही चीज़ है सेम। मतलब यहाँ पे भी आपको वैष्णो माता की तीनों मूर्तियों के दर्शन हो गए आपको। तो हम वहीं पे अब जा रहे हैं, मेन जो है वहीं पे अब आपको लेके जा रहे हैं। तो देखो बस हम पहुँच गए हैं गाइस। तो ये लास्ट वाला हमारा राउंड था जहाँ पे अब हम जाएंगे। तो हितांशु अब आने को तैयार ही नहीं था। तो ये थे गाइस मेन दर्शन माता रानी के। ये देखो इस मंदिर के सबसे अच्छे दर्शन, ये देखो हम गुफा से, ये है लास्ट गुफा जहाँ पे मेन दर्शन ये थे, वैष्णो देवी की तीनों माताओं के दर्शन, जो कि हम लोग इतनी दूर चढ़ाई करके जाते हैं दर्शन करने। ये वही सेम दर्शन है वो तीनों बहनों के। तो बस ये इस मंदिर की असली, मतलब यहाँ पे आके आपको असली दर्शन ये मिलेंगे लास्ट में, जो इस मंदिर की असली पहचान है। तो वैसे पूरी चढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे पूरा आपको मिलते हैं, पूरा सब कुछ वैसे ही। तो ये देखो हम लोगों ने वहाँ से दर्शन करके निकल गए और आ गए हम अब फिर से नीचे मंदिर के। अब बाहर जा रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। तो बस अब हम आगे थे मंदिर के बाहर गाइस। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, अब हम लोग भूख भी लगी थी। पहले हम लोगों ने इधर उधर देखा कुछ खाने के लिए, तो हमें अच्छा कुछ नहीं लगा, हमने बस ली यहाँ से। गौरव भी अब बाहर आ गए, तो हमने यहाँ से सिर्फ एक वाटर बॉटल ली, बच्चों को पानी पिलाया और हम लगे यहाँ से चलने, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। तो हम लोग पहुँच गए कहीं और जगह पे गए। हमें घर के लिए कुछ सामान भी बाय करना था। हम लोग वहाँ पे रेडी मार्केट थी थोड़ी बाहर, तो हम लोगों ने वहाँ से, तन्मय बोला मुझे चाँप खानी है, सॉरी मशरूम खानी है मुझे, तो उसको मैंने मशरूम ले दी और मैंने अमृत के लिए चाँप करवा दी। तन्मय, हम लोगों ने खाई नहीं, बिकॉज हमें देखकर हम फिर हितांशु ज़िद करता और मुझे उसको बाहर का कुछ खिलाना नहीं था। यहाँ अमृत भी खा रहा था और तन्मय ने भी अपना मशरूम को एंजॉय कर लिया। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर। तो देखो हम लोग पहुंच गए थे घर। तो घर आते ही मैंने रख दिए चावल बनने के लिए, क्योंकि मैं और गौरव में कुछ खाया ही नहीं था, तो इसीलिए हमें भूख लग गई थी। तो मैंने आते ही जल्दी से चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि कड़ी बनी हुई थी। तो बस ये हमारा आज रात का डिनर था। तो गाइस आओ, आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड नाइट गाइस, बाय बाय, थैंक यू।